टीचर कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। अरे इसे पितृभाषा क्यों नहीं कहते? एक छात्र खड़ा होता है, कहता है क्योंकि माता जी ने कभी पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher. Today we are going to read a beautiful chapter of class 6 from NCERT book, A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds. बहुत ही खूबसूरत कहानी है। उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतरीन इसमें जो मैसेज है ना वो और भी बेहतरीन है। राइट? आर यू रेडी? यस सर। देन लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार की बात है, एक मदर बर्ड अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ जंगल में रहती थी। एक बड़ा विशाल सा जंगल में रहती थी। मदर बर्ड मतलब माँ, बेबी बर्ड्स मतलब उनके दो बच्चे। राइट? उनका जो घोंसला था ना एक बड़ा विशाल, एकदम विशाल ऊंचे पेड़ पे था और बड़ा ही वो छायादार था, शेडी ट्री। राइट? मदर बर्ड अपने न्यू बॉर्न बेबीज का दिन रात ख्याल रखती थी, जैसे आपका मम्मी रखती है, मेरा मम्मी रखती है, सेम टू सेम। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। देयर वाज थंडरिंग, लाइटनिंग एंड रेन। बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और फिर बारिश होने लगी। माय गॉड, सारा का सारा झमेला एक दिन ही, सारा का सारा तबाही एक दिन ही। तूफानी हवा जो है ना, तूफानी हवा जंगल के बहुत सारे पेड़ को उखाड़ चुके थे, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ चुके थे। ऊंची और विशाल पेड़ जिस पे ये पक्षी रहा करती थी और इनके दो बच्चे रहा करते थे, उसको भी गिरा दिया, उसको भी उखाड़ दिया। उसके बाद जो होता है ना, बहुत बहुत दुखद घटना होता है। अनफॉर्चुनेटली जो मदर बर्ड है ना उस तूफान में मर जाती है, मारी गई बेचारी। तेज आंधी तूफान, ये जो तेज आंधी तूफान था ना उससे क्या होता है, जो छोटे पक्षी थे ना उसको उड़ाकर दूसरे जगह ले जाता है। कौन? आंधी और तूफान। उनमें से एक जो है गुफा के नजदीक जाकर गिरा। वहां जो है लुटेरों का गिरोह था, लूट मार करने वाला। दूसरा पक्षी उससे थोड़ी दूर जाके गिरा। ये जो दूसरा पक्षी जहां पे गिरा ना उस जगह के पास किसी ऋषि का आश्रम था। राइट? किसी ऋषि का घर था, आश्रम बोले तो घर था। राइट? जहां पर दूसरा पक्षी गिरा था। ओके, कहानी आ रहा समझ में? यस। इस तरह से क्या होता है, दोनों का दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग हो जाता है। कौन? मदर बर्ड तो मारी गई, उसके बाद जो उसका दोनों बच्चा बच जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। पहला पक्षी ने चोरों की गुफा के पास एक पेड़ पर अपना घर बनाया, चोर के पास अपना घर बनाया। दूसरा पक्षी ने ऋषि के आश्रम के पास पेड़ पर अपना घर बनाया। घर तो बनाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, और घर में रहने के लिए घर तो बनाना पड़ेगा। ठीक? ये चोर के पास घर बनाया, ये ऋषि के पास घर बनाया पेड़ पे। कुछ समय के बाद क्या होता है, छोटे पक्षी जो है बड़े बन गए। आप छोटे थे, आप बड़े हो गए, हम भी छोटे थे, हम भी बड़े हो गए, पक्षी भी बड़ा हो गया। एक दिन क्या होता है, वहां का राजा उस जंगल में हिरण का शिकार करने आता है। वह हिरण का पीछा करता रहता है, करते करते वो जंगल के अंदर आ जाता है, बहुत अंदर आ जाता है और अचानक से रास्ता भटक जाता है। माय गॉड, रास्ता भटक गया राजा, और उसको जरा भी आइडिया नहीं होता है कि वह कहां है। एकदम आइडिया नहीं होता है कि वह कहां है। भाई आइडिया का फोन ही नहीं था उसके पास, तो कैसे पता चलता वो कहां है। और वहां जो है ना बेचारा वो बहुत ज्यादा थक गया था, उसका पीछा करते करते बहुत ज्यादा थक गया था। वो अपने घोड़े से उतरा वहां जंगल में और एक गुफा के पास जो वृक्ष था जिस पे घर बनाया था उतर जाता है। उसी के नीचे राजा आराम करने के लिए उसके नीचे बेचारा बैठ जाता है, बैठ गया। राइट? तभी क्या होता है, राजा को एक आवाज सुनाई देता है पक्षी का। वो जो है ना डाकुओं को कुछ कह रहा था। कौन? पक्षी, बर्ड, बेबी बर्ड जो था ना वो बड़ा हो चुका था। वो डाकू को कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था कि राजा के पास जो कोई भी जेवर है और घोड़ा, भाई जल्दी से छीन लो,
नहीं तो राजा भाग जाएगा, राजा 9 तो 11 हो जाएगा। यस, राजा डर गया, घबरा गया, एकदम भयभीत हो गया। वो अपने घोड़े पर फिर से सवार होता है, वहां से 9 तो 11, 9 तो 11 बोले तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बोले तो भाग गया। हाँ, वहां से 9 तो 11 हो जाता है। तुरंत जो है राजा जो है ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाता है। वहां से भागा, ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। वहां पर जो है राजा एक पक्षी को देखता है जो सेम टू सेम उसी पक्षी से मिलता है। बेचारा उस पेड़ के नीचे बैठ गया, राइट। एकदम सेम टू सेम उसका जो आवाज है, उसका जो चेहरा है, उसका जो कलर है, सेम टू सेम उससे मिलता है। लेकिन ये पक्षी क्या कहता है, राजा साहब आप आश्रम में चले जाइए, आप आश्रम के भीतर चले जाइए और आराम करिए। राजा हैरान हो जाता है। राजा कहता है, अरे ये कैसे संभव है, तेरा चेहरा तो सेम टू सेम उसी से मिलता है और तू बात तो एकदम अजीब कर रही हो, तेरा बात तो एकदम उल्टा है उससे। फिर ये पक्षी क्या कहता है, राजा को ये पक्षी बताता है कि उसके भाई ने लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली, राइट। वह लुटेरों जैसा भाषा बोलता है, चोर के जैसे, डकैत के जैसे भाषा बोलता है। थोड़ी देर के बाद वापस लौटता है आश्रम में ऋषि। उन्होंने राजा को भोजन करने के लिए कहा, साहब आप भोजन कर लो, राइट। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों के बारे में, अलग अलग पक्षी था ना, एकदम विचार अलग था, एकदम वॉइस अलग था, एकदम टोन अलग था। तो राजा जो है ऋषि से कहता है कि ये जो अलग अलग दोनों जो पक्षी, इसके बारे में आप कुछ बताइए, इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके आचरण के बारे में बताइए। ऋषि जो है राजा को कहते हैं कि साहब ये जो है ना, इसकी संगति का परिणाम है, बस संगति का ही परिणाम और कुछ नहीं। दोनों तो सेम टू सेम ही थे, दोनों एक ही माँ के बच्चे थे, लेकिन जो संगति के कारण उसका जो आवाज है ना गलत हो गया, उसके जुबान से जो बात निकलता है ना वो गलत निकलता है, और इसका जो आवाज है ना बड़ा प्यारा है, और इसकी जुबान से जो आवाज निकलता है ना बड़ा ही अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। आपने सुना है ना कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। जैसा आपका संगत रहता है ना वैसा ही आप में रंगत आता है। अगर आपका संगत अच्छे लोगों के साथ है आप अच्छे बन जाएंगे, आप चाहो या ना चाहो आप अच्छे बन जाएंगे। अगर आपका संगत है ना बुरे लोगों के साथ है ना तो आप बुरे बन जाएंगे, आप चाहो या ना चाहो। शुरू में मैंने इसलिए कहा कि दिस चैप्टर, द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि अगर आपका संगत सही हो जाता है ना आपका जीवन सही हो जाता है। आपका संगत खराब हो जाता है ना आपका जीवन खराब हो जाता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा, यू जस्ट शो मी योर 5 फ्रेंड, राइट नाउ आई कैन राइट योर फ्यूचर। आप अपना 5 दोस्त बता दो, क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिससे आप हमेशा बात करते हो, चैट करते हो, राइट। अब भी क्या भी आपका हम फ्यूचर लिख देंगे। पता है कैसे? क्योंकि वो जो 5 फ्रेंड है ना, अगर अमीर है ना, अगर ये छठा गरीब है ना, इस गरीब को ही अमीर बना देगा। अगर 5 का 5 गरीब है ना, ये छठा अमीर है ना, इसको गरीब बना देगा। यस, सो योर लाइफ डिपेंड्स टू योर फ्रेंड्स। आप किसके सर्कल में रहते हैं, किसके आसपास रहते हैं। लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर माय वे। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं, वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं पलकों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, आधे कांधे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, आधे लादे तू मुझको बसेरा मेरा। थैंक यू
सो मच यू ऑल गाइस, इसी तरह से गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।